तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत काफी ज्यादा ऊपर नीचे हुई है और अगर मेरी वॉइस में कुछ ऊपर नीचे दिखे तो उसे इग्नोर कर देना। और मुझे मल्टीपल्स कैरेक्टर्स की आवाज देने में भी काफी ज्यादा मेहनत लगी है और आवाज का तो छोड़ो, मुझे हर एक एपिसोड की स्टोरी स्क्रिप्टिंग करने में तो और भी ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर मेरी वॉइस में कुछ ऊपर नीचे दिखे तो मुझे माफ कर देना। आई होप कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और गाइस, ऐसा इसीलिए हुआ है कि मैं हर एक एपिसोड की कहानी काफी ज्यादा जल्दी लिख रहा था, इसीलिए ही तो काफी ज्यादा जल्दी में वीडियोस आ रही थी, तो ऐसा तो होना ही था। और गाइस, अगर आप सबको पार्ट 17 पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। तो बस मैंने आप सबसे यही कहना था। और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे लूसिफ किसी से मिलने के लिए आया होता है। और तभी लूसिफ कहता है, मास्टर, क्या हम उस मोरो को जिंदा कर सकते हैं? क्योंकि उस हाइब्रिड की ताकत सिर्फ उसी के पास है जिस हाइब्रिड को हमने बनाया। और जिससे लूसिफ बात कर रहा होता है तो तभी वो शख्स लूसिफ से कहता है, हे लूसिफ, इतने छोटे कामों के लिए मेरे पास मत आया करो। तुम्हें पता भी था कि इस वक्त मेरे सोने का टाइम हो रहा है और तुमने आके मुझे परेशान किया। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। और वैसे भी मैं सोच रहा था कि उन 3 साइंस का आखिर क्या किया जाए। और जिस हाइब्रिड बच्चे की तुम बात कर रहे हो, मुझे उसकी ताकत इतनी अच्छी नहीं लगी। और तभी लूसिफ अपने मन में ही कुछ कहता है, हम तो उस बेवकूफ की ताकत को देख के ही चौंक गए थे और मास्टर को उसकी ताकत अच्छी नहीं लगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस शख्स को लूसिफ अपना मास्टर कह रहा होता है तो तभी वो शख्स लूसिफ से कहता है, हे लूसिफ, तुम जानते भी हो कि मैं लोगों की मन की बात पढ़ लेता हूँ और तुम फिर भी अपने मन में ही बात कर रहे हो। और अब तुम यहाँ से जाते भी हो कि मरना पसंद करोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे जब ज़लामा ने बारडोक से कहा था कि तुम्हारे साथ लगता है मुझे 2-2 हाथ करने पड़ेंगे, तो तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़लामा और बारडोक की फाइट शुरू होने वाली होती है। और तभी बारडोक और ज़लामा की फाइट शुरू हो जाती है और बारडोक अपने सुपर साइयन 1 में ज़लामा के साथ जाके भिड़ रहा होता है। और जैसे ही ज़लामा का पंच बारडोक रोकता है तो ज़ेनोसामा का पूरा पैलेस ही हिलना शुरू हो जाता है। और बारडोक हो ज़लामा की ताकत को देख के ज़ेनोसामा के दोनों गार्ड्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे पिकोलो डिंडे के पास आया होता है। और तभी पिकोलो कहता है, हे डिंडे, क्या तुम्हें पता चला कि ये गोकू, वेजिटा और ब्रोली आखिर कहाँ पे बंद हैं? और तभी डिंडे पिकोलो को बताता है कि मुझे ये तो पता नहीं चला कि आखिर गोकू, वेजिटा और ब्रोली कहाँ पे बंद हैं, पर मुझे एक किताब मिली है जब मैं अपनी कमरे की सफाई कर रहा था। और फिर डिंडे पिकोलो को बताता है कि वो किताब हमारी एशियंस नमैकियंस की है और उसके ऊपर लिखा हुआ है नेमलेस नमैकियंस बुक। और तभी पिकोलो पूछता है डेंडे से कि आखिर उस बुक में ऐसा क्या है डेंडे कि वो बुक तुम मुझे देना चाहते हो? और तभी डेंडे कहता है कि वो बुक में हमारी हर एक ताकत के बारे में लिखा हुआ है कि हम कैसे ताकतवर हो सकते हैं। और डेंडे वो किताब पिकोलो को दे के वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पिकोलो उस किताब को पढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे लूसिफ मोरो को जिंदा कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल को छुड़वाने के लिए उनके बंकर के पास आए होते हैं, पर उस बंकर के पास काफी ज्यादा इवल गॉड्स और एंजल्स खड़े हुए होते हैं। और अचानक से ही वहाँ पे फू आ जाता है और फू उन इवल गॉड्स और एंजल से कहता है, हटो यहाँ से, मुझे उस मदर ऑफ ऑल एंजल से मिलना है। पर वो इवल गॉड्स और एंजल्स फू को मदर ऑफ ऑल एंजल के पास नहीं जाने देते और वो फू
को वहाँ से भगा देते हैं और फू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर फू अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि फू ने सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट के लिए ही ऐसा किया था कि उन इविल गॉड्स और एंजल्स का वहाँ से ध्यान भटक जाए और ग्रैंड प्रीस्ट उस बंकर के अंदर चले जाएं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है और ग्रैंड प्रीस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल के पास पहुँच जाते हैं, पर लूसिफ ने मदर ऑफ ऑल एंजल को अपनी किसी एक टेक्निक के साथ वहाँ पे मदर ऑफ ऑल एंजल को बेहोश किया होता है और उस टेक्निक का तोड़ सिर्फ लूसिफ के पास ही है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही डिमोनिक टाइम चेम्बर जहाँ पे अल्ट्रा वेजिटो के साथ कूलर की ट्रेनिंग चल रही है और तभी अचानक से ही अल्ट्रा वेजिटो कूलर को देख के काफी ज्यादा जोर से हंसता है और तभी अल्ट्रा वेजिटो कहता है, बहुत अच्छे मेरे दोस्त कूलर, अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारी ये ताकत अब मेरे टक्कर की है, क्योंकि मैं जब से तुमसे लड़ रहा हूँ तब से मैं अपनी 0.1% ताकत का यूज कर रहा था। और कूलर अल्ट्रा वेजिटो की ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी कूलर कहता है, क्या तुम अपनी सिर्फ थोड़ी सी ताकत का ही यूज कर रहे थे, वो भी मेरे खिलाफ, पर वो ताकत तो काफी ज्यादा थी। तो जी हाँ गाइस, अल्ट्रा वेजिटो तब से ही अपनी 0.1% ताकत का यूज कर रहा है क्योंकि अल्ट्रा वेजिटो की इतनी ताकत भी इस टाइमलाइन के सभी गॉड्स और एंजल्स के लिए काफी है। और गाइस ये आप सब भी जानते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो कितना ज्यादा बैड एस कैरेक्टर है। और तभी अल्ट्रा वेजिटो कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम मुझे इतना ज्यादा पुश कर पाओगे मेरे दोस्त कूलर, पर तुमने ऐसा कर दिया और अब चखो मेरी 1% ताकत का स्वाद। और अल्ट्रा वेजिटो और कूलर काफी ज्यादा एक ही बराबरी पर भिड़ रहे होते हैं और इस बार अल्ट्रा वेजिटो सिर्फ अपनी सुपर साइयन ब्लू फॉर्म का ही यूज कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही गॉडली टाइम चेम्बर जहाँ पे गोकू, वेजिटा, ब्रोली और गोकू ब्लैक बंद हैं। और अचानक से ही ब्रोली को कुछ होने लगता है और ब्रोली गुस्से गुस्से में रेज कर रहा होता है और ब्रोली के पूरे शरीर से डार्क ऑरा निकल रहा होता है। और ये चीज देख के गोकू, वेजिटा और गोकू ब्लैक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, पर गोकू, वेजिटा और गोकू ब्लैक वक्त रहते ब्रोली को संभाल लेते हैं, नहीं तो हमें पता नहीं कि उनका उस गॉडली टाइम चेम्बर में क्या होता। क्योंकि गाइस ये चीज तो आप सब जानते ही हैं कि ब्रोली और फ्यूचर ब्रोली कितने ज्यादा ताकतवर हैं। और फ्यूचर ब्रोली का तो क्या ही कहना, उसने तो उन इविल गॉड्स और एंजल्स को भी पछाड़ दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस का प्लेनेट जहाँ पे लॉर्ड बीरस और ग्रेनोला फाइट कर रहे होते हैं और ग्रेनोला लॉर्ड बीरस से काफी हद तक एक बराबरी तक ही लड़ रहा होता है। पर गाइस लॉर्ड बीरस को तो आप सब जानते ही हैं कि उन्हें दूसरों के साथ खेलने में कितना ज्यादा मजा आता है। और लॉर्ड बीरस अचानक से ही अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं और वो ग्रेनोला को मारने लगते हैं। और ग्रेनोला ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और ग्रेनोला भी अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है और वो अपनी फाइनल फॉर्म में चला जाता है। और लॉर्ड बीरस ग्रेनोला की फाइनल फॉर्म को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं, इस बच्चे के पास तो गोकू और वेजिटा से भी काफी ज्यादा ताकत है, मुझे इसके साथ काफी सावधानी से लड़ना होगा। और लॉर्ड बीरस ग्रेनोला को हरा देते हैं और लॉर्ड बीरस ग्रेनोला से कहते हैं, ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। हे वीस, मेरे और ग्रेनोला के लिए एक ट्रेनिंग सेशन का इंतजाम करो। और लॉर्ड बीरस की ये बात सुन के वीस काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और तभी वीस कहता है, माय लॉर्ड, आपने इतनी ज्यादा सदियों में कभी ट्रेनिंग नहीं की और आज आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे ये देख के काफी ज्यादा खुशी हो रही है, हो रोना आ रहा है। और लॉर्ड बीरस वीस की ये बात सुन के कहते हैं, मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती तो मत करो ना वीस, मुझे ट्रेनिंग छोड़े हुए कितने साल हुए होंगे, लगभग 20 मिलियन साल ही तो हुए हैं मुझे ट्रेनिंग को छोड़े हुए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड बीरस और ग्रेनोला उस ट्रेनिंग चेम्बर में चले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वही डिमोनिक टाइम चेम्बर जहाँ पे अल्ट्रा वेजिटो और कूलर भिड़ रहे हैं और अल्ट्रा वेजिटो और कूलर काफी हद तक एक ही बराबरी पर भिड़ रहे होते हैं। पर अल्ट्रा वेजिटो तो अपनी थोड़ी सी पावर का ही यूज कर रहा है और अल्ट्रा वेजिटो कूलर के साथ
बराबरी पर लड़ रहा होता है और तभी अल्ट्रा वेजिटो कूलर को काफी जोरदार पंच मारता है और कूलर काफी ज्यादा दूर जाके घिरता है और तभी कूलर कहता है, इतने सालों में मैं जितने भी लोगों से लड़ा हूँ, ये सैयन उन सब लोगों में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। आखिर इस सैयन के पास कितनी ज्यादा ताकत है और इस सैयन की कोई लिमिट है भी या नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसिफ मोरो को जिंदा कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि मोरो के पास एक अजीब सी ही ताकत आई होती है और तभी लूसिफ मोरो को देख के कहता है, ये तो बिल्कुल ही उस हाइब्रिड की तरह ही है पर उससे काफी ज्यादा अलग है। और अचानक से ही लूसिफ को कुछ सेंस होता है और वो अपने पीछे देख के कहता है, मास्टर आपको यहाँ पे आने की आखिर क्या जरूरत थी। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको पार्ट 17 पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के कमेंट्स भी जरूर से कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।